मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु अपने जीवन से चाहते प्रभु कि आपका हाथ हमारे हाथ में बना रहे और आपकी आशीष हमारे जीवन से आती रहे। आने वाला समय आशीषित हो और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजें और हम सभी आपकी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए और विशेषकर रूथ की आशीष आपके और मेरे घराने के बीच में हमेशा रहे। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे यशाया 29वां अध्याय 9 से 16 पद। आइज़ाया चैप्टर 29 वर्सेस 9 to 16। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर हमें आलोकित करें। आइज़ाया चैप्टर 29 वर्सेस 9 to 16। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकालें यशाया नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसके 9वें पद से 16वां पद, जहाँ लिखा है, ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वह मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वह डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नवी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया है। इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, इसे पढ़, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मुहर बंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझ से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यंत्र करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वो कुछ समझ नहीं रखता। क्या आप घोड़े ही माफ कीजिएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय 9 से 16 पद। ध्यान से सुनिएगा। इवेंजलिस्ट जी चंडीगढ़ से मेरे साथ, सपना जी आगरा से मेरे साथ, शिवानी उड़ीसा से मेरे साथ, रजनीश भाई मुंबई से मेरे साथ और मधु राजपूत जी मेरे साथ जुड़ रही हैं।
दिल्ली से, रेखा जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई, आप सभी को घराने समेत आशीष मिले। आज मन को खोलकर इस वचन को सुनिएगा। आज अपनी मन की आशीष को परमेश्वर से लीजिएगा। आज परमेश्वर से कहिएगा कि प्रभु आपकी आशीष को दे। क्या लिखा है? ठहर जाओ और चकित हो। प्रियंका मेरे साथ जुड़ती है। परमेश्वर मेरी आशीषों में से आपको आशीषें दें और भविष्य में आपकी पीढ़ियां आशीषित हों। क्या लिखा है? ठहर जाओ और चकित हो। आज परमेश्वर आपको रुकने को कहता है। आज परमेश्वर आपसे आपको रुकने को कहता है। क्यों? क्योंकि ठहर कर सोचिए कि प्रभु आपके जीवन में क्या करना या क्या देना चाहता है। ठहर कर सोचिए। और वो कहता है चकित हो, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें बड़ी हैं। परमेश्वर का विश्वास बड़ा है। आज परमेश्वर चाहता है विश्वास की उस आशीष को आपको देना। इसीलिए आपको परमेश्वर कहता है ठहर जाओ। चकित क्यों होंगे? क्योंकि ठहरने के बाद जब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या आशीषें दी हैं, तब आप ये देखकर खुश होंगे कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में है। जी, मदान साहब जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आशीष देगा आपके बेटे को भी और उसके विवाह को भी। परमेश्वर से विश्वास से मांगिएगा। हमारी पूरी मंडली अंकुर के लिए प्रार्थना करेगी। आप स्कूल से आए, खाना खाइए और परमेश्वर का वचन सुनते रहिए। वो कहता है भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। आज संसार के 90% लोग भोग विलास में अंधे हैं। 90% लोग। मसीह भी पीछे नहीं है। आज मसीहों का दर्शन भी परमेश्वर के हाथ में नहीं है। संसार का साम्राज्य शैतान के पास है। उसे संसार का राजकुमार कहा गया है बाइबल में। और बड़ी आसानी से शैतान मसीहों को अहेर लेता है, क्योंकि हम ठहर कर परमेश्वर की आशीषों का इंतजार नहीं करते। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ठहर जाओ, चकित हो, भोग विलास करो और क्या हो जाओ? अंधे। प्रोमिला मेरे साथ जुड़ती हैं चंदौसी से। अधिकारी की आशीष परमेश्वर से पाइए। आपके पति आशीष और एल्विन की आशीष आपको मिलती रहे। लिखा है अंधे हो जाओ। आज हमारा दर्शन अंधा है। आज रोहिणी जी मेरे साथ फीजी से जुड़ रही हैं। तीनों बच्चों की आशीष आपको, विशेषकर जेनिस की आशीष आपके और मेरे मध्य आजीवन रहे। प्रभु उस बच्ची को अधिकाई से आशीष दे। लिखा है अंधे हो जाओ। हम अंधे ही हैं। अगर हमारा दर्शन परमेश्वर से स्पष्ट नहीं है, हम अंधे ही हैं। आज हमारी संतानें, हमारी औलादें भी वही सब कर रही हैं जो कि एक आम बच्चा करता है। हमारे बच्चों में भी वो विशेष आशीषें नहीं है जिसको देखकर ये साबित किया जा सके कि ये बच्चा परमेश्वर से आता है, इसकी आशीष परमेश्वर से आती है, इसका विश्वास परमेश्वर के साथ बढ़ता है। रेणु मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए।
हमारे बच्चे भी कोई अलग नहीं है। हमारे बच्चे भी गालियां देते हैं, हमारे बच्चे भी बुरी बातें बोलते हैं, हमारे बच्चे भी हर गलत काम में आगे रहते हैं, हमारे बच्चे भी हर चीज को जस्टिफाई करते हैं कि साहब ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, दुनिया कर रही है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आपको दुनिया से अलग करके ऊंचे स्थानों पर रखा है, आपकी आशीषों को, आपके पैरों को दृढ़ किया है। इसके लिए नहीं कि आप परमेश्वर के दर्शन भी ना देख पाओ, इसके लिए नहीं कि आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में ना जाए, इसके लिए नहीं कि आपका हाथ परमेश्वर से छूट जाए। विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से देखना सीखो। आइज़ाया चैप्टर 29 वर्सेस 9 to 16 आज का वचन। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आज का वचन आत्मसात करने वाला है। वे मतवाले तो हैं लेकिन दाख मधु से नहीं, डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। मालूम है कौन डगमगा रहा है आपको? कौन छीन रहा है आपकी आशीष? शैतान। शैतान आपकी आशीष को छीनता है और आप शैतान में इतने ज्यादा अपने जीवन में घुल मिल जाते हो कि आप डगमगाते रहते हो। आप स्थायी आशीष कभी नहीं पाते। आप डगमगाते रहते हैं, मतवाले रहते हैं शैतान के साथ चलकर। इसीलिए तो मैं कहता हूं, ईसाई लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर गलत काम में मिलेंगे, हर ऐसी जगह मिलेंगे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ईसाई हैं। ऐसे ही लोग, उनका दर्शन परमेश्वर से नहीं, उनकी आशीष परमेश्वर से नहीं, बाइबल को वो पढ़ते नहीं, परमेश्वर का वचन वो सुनते नहीं और भोग विलास में लिप्त रहते हैं। उनकी भला से दुनिया में कुछ हो। इसीलिए लिखा है कि वो मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। आज हम भी भारी नींद में इस संसार में। हम पर आशीष तो है, मैंने बताया था सुबह भी, हम पर आशीष है। यीशु मसीह ने कहा अब सोते ही रहो, क्योंकि जब हमें परमेश्वर की आशीष के लिए खड़ा होना होता है हम वहां कभी नहीं होते। जब परमेश्वर हमें आशीष के लिए बुलाता है हम वहां दिखते ही नहीं। जब परमेश्वर कहता है प्रभु मैं तुम्हें आशीष देता हूं, हमारा मन ही नहीं खुला होता। जब परमेश्वर कहता है मुझसे मांगो देखो मैं तुम्हें देता हूं या नहीं देता, हम प्रार्थना करते मुंह से, मन से नहीं। यह स्थिति आज हमारी। इसीलिए तो लिखा है यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। भारी नींद में सो रहे हैं आप। उन्होंने कहा आपको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जानिए ना इस बात को, जागिए उस नींद से जो आपको सत्यानाश के गड्ढे में पहुंचा सकती है। जागिए उस नींद से जिसका परिणाम हमेशा की आशीषों का चले जाना है। जागिए उससे, पूछिए परमेश्वर से प्रभु क्या करना है और कैसे बढ़ना है मुझे अपनी आशीष के साथ। चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाना चाहता है आज। और लिखा है उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया। आज आपका दर्शन ही स्पष्ट नहीं है। आप और मैं जानते ही नहीं कि कैसे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में है, कैसे हमारी आशीष को परमेश्वर ने दिया है और कैसे उस आशीष को बनाए रख सकते हैं। हमें नहीं पता। हम बड़े खुश हैं, बड़े खुश, खा पी मेरी जान खुश रहे। जानते हैं ना, आपको नए नियम में लिखा था एक धनवान के बड़ी उपज हुई। क्या कहा उसने? हे प्राण सुख से रह, क्योंकि तेरे पास कई वर्षों के लिए बहुत कुछ है। क्या कहा था परमेश्वर ने? हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर जो तूने जोड़ा है वो किसका होगा? हमें नहीं पता, लेकिन हम जोड़ते रहते हैं जिंदगी भर।
इधर से लूट, उधर से चोरी कर, इसका छीन ले, यहां से ले आ, ऐसा कर, वैसा कर। दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग। हम सारी जिंदगी इसी काम में रहते हैं। इससे लड़, उसे गाली दे, ऐसा कर, वैसा कर। परमेश्वर ने ये सारी चीजें मना की है। बाइबल कहती परमेश्वर की ओर देखो और देखो वो तुम्हें देता है कि नहीं। हम देखते ही नहीं, हमारी नबी रूपी आंखें बंद है। वचन हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं हम सब बड़े धार्मिक है। ओ हो, बड़ा धार्मिक है जी हम तो, सुबह शाम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या समझते हैं उससे आप? क्या सीखते हैं आप उससे? आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ कैसे बढ़ना चाहिए? क्या ये आशीष आपके जीवन में है या केवल मुंह से अंगीकार करते हैं? नहीं, नबी रूपी आंखों पर पर्दा पड़ा है। बाइबल में लिखा है, पौलुस लिखता है, यदि तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा है तो नाश होने वालों के लिए पड़ा है। आज देखिए ना आप क्या सीख रहे हो, आज जानिए ना आप क्या आप जान रहे हो, क्या सीख रहे हो, कौन सी आशीष आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हो। मैं हमेशा आपके बच्चों के लिए चिंतित रहता हूं, क्योंकि अगर आपका बच्चा सही चला तो आप जिंदगी की सारी जंग जीत जाएंगे, और अगर आपका बच्चा बिगड़ गया तो आप कितना पैसा कमाए, सब पानी में जाएगा। राजेश भाई को मैं देख पा रहा हूं, पंजाब से हमारा भाई जुड़ता है, घराने समेत आशीष भाई है। सोचिए, आज हमारा दर्शन इतना खराब है। मेरे पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें की। जब मैंने उनके दर्शन को सुना तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, सर बाइबल पढ़ते हैं क्या? जवाब बहुत अच्छा था, क्या आप बात करते हो स्टैनली? बाइबल को मैं 6 बार पूरी पढ़ चुका हूं। मेरे मन के अंदर से आवाज आई, लेकिन सीखे कुछ नहीं। जी बिल्कुल, एल्विस को रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर रखिएगा, क्योंकि इस समय, क्योंकि जॉन्डिस मुझे भी हुआ है, इस समय कोई भी तला भुना या चिकना एल्विस के जीवन में घातक हो सकता है। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल डाइट दीजिए, बहुत ही सिंपल। क्रिस्टा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई है, लिखा है, उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई है, और तुम्हारे दर्शन रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया है। विजय भाई जुड़ते हैं हिमाचल से, घराने समेत आशीष भाई है, उसने तुम्हारे दर्शन रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया है। आज शैतान आपके जीवन में सारे काम बड़े प्यार से कर रहा है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हम बड़े खुश हैं कि साहब बड़ा मजा आ रहा है। याद रखिएगा, मजा कब सजा में कन्वर्ट हो जाए ना आप जानते हैं ना मैं। हमें नहीं पता कि हमारा मजा कब सजा में कन्वर्ट हो सकता है। कभी भी ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसको करने के बाद आपको शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, आपके जीवन में जो कॉन्शियस है वो आपको इस बात के लिए प्रिक करेगी कि आप गलत काम कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी करोगे क्योंकि शैतान आपके जीवन में है, आप फिर भी करोगे, इसीलिए लिखा है, और तुम्हारे दर्शन रूपी सिरों पर पर्दा डाला हुआ है। आज परमेश्वर से मांगिए सारी आशीष है कि परमेश्वर मेरे दर्शन को स्पष्ट कर, मेरी आंखों में से पर्दे को हटा, मेरे विश्वास से मुझे अपने साथ जोड़। ओनली गॉड कैन डू इट, केवल परमेश्वर ही ये कर सकता है। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन डू इट, कोई और ये कभी नहीं करेगा, लिखा है।
अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। 11वीं आयत कहती है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है। आज परमेश्वर ने आपका वचन आपको कैसे दिया है? लपेट कर। परमेश्वर का ये वचन आपका दर्शन है। यह आपको जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन कैसे दिया? आपको लपेट कर। कई घरों में आप जाएंगे, आपको बाइबल कैसे मिलेगी? लिपट के रखी हुई। कई घरों में आप बाइबल मंगाएंगे, वो आपको ऐसी बाइबल ला के देंगे जिसे कभी किसी ने नहीं पढ़ा। आज अपने दर्शन को, आज अपने बाइबल को कैसे रखा है? लपेट कर। खोलते नहीं आप, या कहिए खोलने की जहमत नहीं उठाते। एक पादरी साहब थे, वो कलीसिया में नए नए आए हैं जी। अब उन्होंने क्या किया? जाहिर सी बात है, उन्होंने विजिट करने शुरू किए। उन्होंने चर्च में लोगों से कहा कि साहब मैं आपके घर आऊंगा, अपना सुविधाजनक समय बताइए शाम को, क्योंकि मैं विजिट करना चाहूंगा और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। लेकिन पादरी साहब का दर्शन क्या था? वो अपनी बाइबल साथ लेकर नहीं चलते थे, और उनका दर्शन था कि वो जिस घर में जाते थे, थोड़ी देर बात करने के बाद प्रार्थना के लिए बाइबल उसी घर से मंगाते थे। एक बड़े भव्य घर में गए, लोगों ने बिठा लिया और वो बताने लगे कि साहब देखिए पादी साहब, हम 150 साल से मसीही हैं। चलिए साहब, खुशी की बात। चर्च में जो झूमर है वो हमने दिया, हमारे घराने का है, मेरे दादा ने ये सेवा की, मैंने ये की, फलाना किया, ढिकाना किया। भाई साहब सुनते रहे, कहते बड़ी आशीषित बात है साहब। टेरेंस भाई मेरे साथ जुड़ते घराने समेत, आशीष भाई। पादी साहब ने कहा वाह साहब बड़ा आशीषित घराना है। थोड़ी देर बाद पादी साहब ने कहा साहब बाइबल दीजिए लाकर, मैं प्रार्थना करूं और चलूं। उस घर की बुजुर्ग जो थी, उन्होंने एक बच्चे को इशारा किया, बच्चा गया और थोड़ी देर बाद खाली हाथ वापस आ गया। दादी ने इशारे से पूछा बच्चे से क्या हुआ? उसने इशारे से बताया नहीं मिली। फिर दादी ने अपनी बहू को कहा, उस बच्चे की दादी ने अपनी बहू से कहा इशारे से जाओ तुम ढूंढ के आओ। उसे भी नहीं मिली। भाई साहब ये सारा तमाशा देख रहे थे, वो भी लौट आई। और उसके बाद उस बुजुर्ग लेडी ने अपने बेटे से कहा जा तू ढूंढ। इस बार सक्सेसफुल हुई कहानी। बेटा बाइबल ढूंढ लाया, धूल से लिपटी हुई, और उसने पादरी साहब को थमा दी। पादरी साहब ने पहले हाथ से उसे झाड़ा, और उसके बाद जब उन्होंने बाइबल खोली तो उसमें से एक चश्मे का लेंस गिरा, और वो जैसे ही गिरा उस वृद्ध महिला ने कहा मिल गया मिल गया मिल गया। पादरी साहब भी डर गए, क्या मिला? कहते अरे पादरी साहब इस लेंस को मैं बाइबल में रखकर भूल गई थी, 6 महीने से ढूंढ रही हूं, आज मिला है। पादरी साहब उस घर का आत्मिक स्वास्थ्य समझ गए। 6 महीने से इस घर में बाइबल पढ़ी ही नहीं गई।
आज आपके लिए भी तो ये आशीष है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। आपने उसे लपेट कर रखा है, मुहर लगा कर रखी, आप पढ़ते नहीं कभी। जिसे कोई पढ़े, जिसे कोई पढ़े। अरे पढ़ते कहां हैं आज मसीह घरानों में बच्चे? कहां पढ़ते हैं आज आप बाइबल को? कैसे सीखते हैं आप बाइबल की आशीष को? जानते, मैंने इसलिए विशाल को आशीष दी थी क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ढूंढ लेता है, और ये वो आशीष उसी पर होती है जो बाइबल को अधिकाई से पढ़ता है। हर एक पर ये आशीष नहीं जाती। हमारे लिए तो यही वाला वचन है। हमारे लिए सारे दर्शन एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक में, बाइबल में है। हमने नहीं पढ़ा। जिसे कोई पढ़े, लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, इसे पढ़। अजू जी मेरे साथ जुड़ती हैं पाकिस्तान से, घराने समेत आशीष पाइए। आज हमें परमेश्वर कहता है इसे पढ़। आज पढ़े लिखे हैं ना हम सब। आज परमेश्वर हमसे कहता है इसे पढ़। जवाब देखिए। और वो कहे मैं इसे नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद है। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को खोलने की जहमत भी नहीं उठाते। मोहर बंद है साहब। हमारे लिए आशीष है ही नहीं। हमें यह परमेश्वर ने दिया तो है, लेकिन हमने ग्रहण कैसे किया है आज देखिए ना। कैसे ग्रहण किया है हमने परमेश्वर को वचन? मोहर बंदी रहता है वो। पादी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं एक घर में नींव डालने गया। मैंने जैसे एक रद्दा रखा, घर वालों ने एक बड़ा सा पैकेट मेरे हाथ पे दिया। मैंने जैसे ही छुआ, मैंने कहा ये क्या है? साहब ये बाइबल है। कहाँ रखनी है? सर इसे नींव पर रख दीजिए। आज हम ऐसे लोग हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। कहते उससे क्या होगा कि साहब परमेश्वर नींव को आशीष देगा। आज हमारा दर्शन ऐसा ही है, नींव को आशीष देगा। अरे भाई साहब, आज आपके जीवन रूपी नींव में तो खोखलापन है। आप संसारिक घर की नींव में बाइबल दबाओगे। ये दर्शन है आपका, ये है आशीष आपकी। आज हम में से बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। जानते हैं 90% मसीहों की स्थिति क्या है? बच्चा बीमार हुआ और साहब उसके सिराने बाइबल तकिए के नीचे रख दी। एक घर में मैं गया तो मैंने उस बच्चे के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की, तो मुझे लगा तकिया एक तरफ से उठा हुआ है। रेखालाल जी मेरे साथ जुड़ते हैं, रखलाल साहब मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। मुझे लगा एक तकिया एक तरफ से उठा हुआ है। मैंने पूछा इसके नीचे क्या रखा हुआ है? उस घर की महिला ने बड़े विश्वास से मुझे कहा, पादी साहब सर इस यहां बाइबल रखी है, इसके सिर के नीचे क्यों रखी है भाई? अरे सर परमेश्वर इसे चंगाई देगा। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। एक घर में गया, उसके बाद से मैं चेक करता हूं, अगर किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता हूं, सुशीला जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई है। उसके बाद मैं कभी भी किसी के बीमार के घर जाता हूं, मैं उसका तकिया उठाकर चेक करता हूं क्या रखा है। एक जगह एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने गया, तकिया उठाया, चाकू रखा था। मैंने कहा इधर आओ सारे, पूरा घर बुलाया मैंने, इधर आओ, ये क्या है? सर बच्चा डर रहा था, इसलिए चाकू रखा। मैं उससे होगा क्या? सर बुरी नजर से बचाता है ये। शाबाश। आज ऐसे लोग हैं आपके बीच में जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, सिर्फ रखते हैं।
कोई आशीष नहीं है। ट्रेडिशनल मसीही, हमारे मामा पापा ने, एक ने बताया था मुझे बात, हमारे मामा पापा ने बताया था, मेविस का जन्मदिन है, प्रभु आशीष दे आप हमारे बच्चे को, आशीष पाइए। मेविस, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे, आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीषित रहे। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बहन ने मुझे बताया, बुजुर्ग थी, अरे स्टैनली बेटा, हमारे मामा पापा से हमने सीखा, मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा हूं, मैं क्या सीखा जी इन्होंने, बस बाइबल को बच्चे के तकिए के नीचे रख दो, सब ठीक। मैंने कहा दीदी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपके दर्शन को खंडित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बाइबल रखने से कभी आशीष नहीं आई। प्रार्थना कीजिए उस बच्चे को बिठा के, परमेश्वर का वचन उसके कानों में डालिए, उससे कहिए कि अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगे, तब परमेश्वर उसके जीवन में आएगा। बाइबल रख भर देने से परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आ रहा है। आज व्यवहारिक मसीह बनिए, ट्रेडिशनल मसीह नहीं। आज हमारे घर में भी बाइबल मोहर बंद करके और लपेट कर रखी गई है, पढ़ी नहीं जाती। आप जिस बाइबल को मैं प्रीच कर रहा हूं, देखिए रेफरेंसेस लगे भतेरे लगातार, पढ़िए ना, जानेंगे आप आशीष को परमेश्वर की, देखेंगे परमेश्वर की आशीष को, बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ। चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वो कहे मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है ना? आगे सुनिए, और वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए इसे पढ़, वो भी कहे मैं तो अनपढ़ हूं। बराबर है हम सब। आप पढ़े लिखे हैं तो भी आशीषित नहीं, अनपढ़ है तो भी आशीषित नहीं। आशीषित कौन है? जिसने अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाया है, जिसका हाथ परमेश्वर के द्वारा आशीषित आया है, वो है आशीषित। जिसका हाथ परमेश्वर ने लिया है, जिसकी आशीष परमेश्वर से आई है। सोचिए आज परमेश्वर आपको क्या दे रहा है और आप किस आशीष के साथ बढ़ रहे हैं। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज आपका दर्शन खंडित है, आज आपका दर्शन लपेटकर मोहर बंद कर दिया गया है। आप और मैं इसे खोलने की जहमत नहीं उठाते, जिससे परमेश्वर की आशीष मेरे और मेरे परिवार में आए। हम पढ़ते नहीं, दुखी किसको करते हैं? परमेश्वर को। आज कोई आशीष ना आए, ब्लेम कौन किसको करेंगे हम? परमेश्वर तूने सुना नहीं। अरे आपने देखा परमेश्वर को, आप आशीष के लिए गए परमेश्वर के पास, आपको परमेश्वर ने इतनी सारी चीजें दी थी, आप जान पाए परमेश्वर को? नहीं, नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। आज यही स्थिति है हमारी, हम तो अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते। आशीष भी वैसी ही आती है। परमेश्वर ही कहता भाई मैं भी अनपढ़ हूं, थक गया तेरे साथ काम करते करते, पीढ़ियों से आशीष देते देते थक गया भाई मैं तुझे, लेकिन तूने नहीं सीखा कुछ भी। लिखा है ये आशीष सुनिएगा। ये हम में से 90% लोगों का दर्शन है। प्रभु ने कहा ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। सोचिए इस दोपहर का वचन, क्योंकि मेरे बेटे को चोट लग गई थी कल, उसका खाल जल गया था, उसके लिए दवाई लेने गया था। कल उसका एग्जाम है इंग्लिश का। पैर में तकलीफ थी, दर्द था, उछल उछल के चल रहा था। मैंने पहले दवाई दी उसको जिससे कि वो बेहतर फील करे, उसके बाद मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया। खोलते ही साथ परमेश्वर ने कहा ये है वचन, बता लोगों को कह।
प्रभु ने कहा है ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते। बहुत से लोग आज भीड़ आती परमेश्वर का वचन सुनने, मुंह से आदर करते हैं, ओ प्रभु तू कितना महान है, तू कितना अच्छा है, मन से नहीं। आशीष मन की है, मुंह की नहीं। मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन किससे रखते, मुझसे दूर रखते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मन की आशीष देगा आपको, मुंह की नहीं। इसलिए चौकस रहिएगा कि जो आशीष परमेश्वर से आपको पानी है वो विश्वास से पाइए, धन्यवाद से पाइए, आशीष के साथ परमेश्वर को देखिए, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़िए। एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन अबंडेंस फॉर श्योर। परमेश्वर आपकी आशीष को आपको देना चाहता है, लेकिन जब आप मन से मांगेंगे तब, मुंह से नहीं। लिखा है वो अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आज मैं आपको जो सिखा रहा हूं, हो सकता है कि आप उससे डर के मारे परमेश्वर का भय माने। डर के मारे मत मानिए। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम मांगते हो खुशी से मांगो। दबाव से अगर आपने कोई चीज मांगी, परमेश्वर कभी नहीं देगा। आज बहुत से लोग क्या कहते हैं, वचन सुना डर गए, ओहो अच्छा ये हो सकता है, तब वो मानते हैं। दिल से मानिए ना, विश्वास से मानिए। प्रभु आपकी आशीष देने को खड़ा है, दिल से मानिए। लिखा है इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम और अति अद्भुत काम और अचंभे के काम करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, अद्भुत काम, क्योंकि आप भय माने लेकिन डरते हुए माने। परमेश्वर देगा आपकी आशीष, लेकिन क्या होगा? आपके बीच में बहुत से सियाने लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। बाइबल क्या कहता है? तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। इनके बुद्धिमान, आपको लगता है ना कि हमारे घर में जो बहुत बुद्धिमान आदमी है वो ज्यादा आशीषित है। परमेश्वर को भय मानिए, परमेश्वर अपनी बुद्धि देगा आपको। घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को ही दीजिएगा। आपकी आशीष परमेश्वर से ही आनी है। संसार से आपकी आशीष न कभी आई थी और न ही कभी आएगी। अनुराग भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। लिखा है तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और उनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं ना कि साहब मैं तो बड़ा एक्सपर्ट आदमी हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। परमेश्वर के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। राधा जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइबल आपको बहुत स्पष्टता से हमारी औकात दिखाती है। आप और मैं क्या है, क्या है आप और मैं? जानते हैं आप और मैं क्या है? परमेश्वर के सामने बालू के किनके हैं। बालू का कण होता है ना छोटा सा, वो है। रूबी जी मेरे साथ जुड़ती हैं नोएडा से, घराने समेत आशीष पाइए। ज्योति जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। प्रभु आपको आशीषित करे और आपको एक बुद्धिमान लेकिन परमेश्वर के साथ बढ़ता हुआ पति दे, विश्वास के साथ। लिखा है प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। विजय भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। अब देखिए हम ये काम भी करते हैं। आज का वचन बहुत प्रैक्टिकल है, मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4:15 बज चुके थे सारे काम करते करते। मुझे वचन जैसी खुला, मुझे पढ़ के आनंद आया, क्योंकि परमेश्वर ने खुल कर दी थी आशीष। सुनिए, लिखा है हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने की कोशिश करते हैं। हाय उन पर। अमर भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई।
हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा प्रयत्न करते हैं। हाय उन पर। क्या छिपा सकते हैं परमेश्वर? चलिए अपने मन पे हाथ रख के पूछिए, क्या आप परमेश्वर से कुछ छिपा सकते हैं? क्या परमेश्वर आपकी हर चीज को नहीं जानते हैं? फिजा जी मेरे साथ जुड़ती हैं अरुणाचल से, घराने समेत आशीष पाइए। क्या परमेश्वर नहीं जानता आपकी आशीष को? सब जानता है परमेश्वर। भजन संहिता में दाऊद लिखते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से कहां भागूं? अगर स्वर्ग में जाऊं तो वहां भी तू है, अधलोक में अपना बिछाना बिछाऊं तो वहां भी तू है। दयानंद भाई पुणे से मेरे साथ जुड़ते हैं, साहिली समेत आपके पूरे घराने को आशीष। कहां बचेंगे आप परमेश्वर से? कैसे छुपाएंगे परमेश्वर से युक्तियां? क्योंकि परमेश्वर आपके मन से जानता है कि आप क्या हैं। रुबीना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आप राजेश जी की पत्नी हैं, पंजाब से, घराने समेत आशीष पाइए। हम छुपा ही नहीं सकते भाई, जोर लगा लीजिए नहीं छिपा सकते। और कहते हैं सुनिए, ये वाली लोग भी, ये वाली क्लास भी आपको मिलेगी। और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है। हम अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। याद रखिए परमेश्वर जानता है आपको, जानता है परमेश्वर आपको। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 9 से 16 पद। हमको कौन जानता है? परमेश्वर जानता है भाई आपको। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होकर बनाए गए हो। गॉड नोज यू। परमेश्वर जानता है भाई कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो। लिखा है हमको कौन जानता है। बाइबल कहती है तुम्हारी, हाँ कर लेना बेटा, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। हम शैतान के साथ चलते ना भाई, समझ इसलिए परमेश्वर के साथ नहीं है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? बिल्कुल सही बात है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो भले और बुरे दोनों को देखती है। बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता ना। सरोज भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। हमें नहीं पता चलता, हम बड़े खुश रहते हैं। वो कहता है ये कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जा सकता है? आप परमेश्वर से अपनी बराबरी कर सकते हैं। जिसने आपको रचा और बनाया है, आप परमेश्वर से बराबरी कर सकते हैं, किसी की हिम्मत पर नहीं। लेकिन हम करते हैं फिर भी। दुख की बात यह है कि हम करते हैं। हमें आज भी ये सारी चीजें करने में मजा आता है, आज भी। सोचिए, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता से कहेगी उसने मुझे नहीं बनाया? आप कह सकते हो परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया? यू कैन नॉट। आप कह ही नहीं सकते। आप नहीं कह सकते परमेश्वर को। यू कैन नॉट इंस्ट्रक्ट गॉड। लेकिन हम करते हैं। मैंने बताया ना साहब, एक जगह प्रार्थना करने का सुअवसर मिला मुझे। उन्होंने कहा अरे सर आप आए हैं, आप भी प्रार्थना करके जाइए हमारे साथ। मैं बैठ गया। प्रार्थना के बीच में मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये कहां बिठा दिया है मुझे? ये क्या हो रहा है यहां? जानते हैं वो प्रार्थना में क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर को खुला इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ऐसा नहीं ऐसा कर दे वरना ऐसा कर दे। अरे यू कैन नॉट इंस्ट्रक्ट गॉड के भाई परमेश्वर ऐसा कर दे नहीं तो ऐसा कर दे। यू कैन नॉट। हम नहीं कर सकते भाई ये काम, फिर भी हम करते हैं। फिर भी हम करते हैं। प्रार्थना में मैंने कभी आंख नहीं खोली, लेकिन उस दिन मैं आंख खोलकर ये सोच रहा था मैं कहां बैठ गया हूं, ये क्या हो रहा है। घर के मुखिया की प्रार्थना थी, प्रभु मुझे ये दे
मेरी पत्नी को ये दे दे, मेरे बच्चों को ये दे दे, और अगर तू देगा तो मैं भी तुझे ये दूंगा। क्या दे सकते हो आप परमेश्वर को? कुछ? बाइबल पढ़ो ना। बाइबल कहती है संसार के सोना और चांदी मेरे, तुम मुझे क्या दे सकते हो? बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा आपको। क्या दे सकते हो तुम? हम कई बार परमेश्वर को लालच दे आते हैं, कई बार, कि प्रभु तू मेरी ये आशीषें पूरी कर देगा तो मैं तुझे ये दूंगा। यू कैन नॉट गिव एनीथिंग। सबसे पहली चीज जो आपको देनी है वो परमेश्वर को समय देना है। दीजिए, आप गहराई से आशीष पाएंगे, गहराई से। दूसरी चीज, समर्पण से प्रार्थना कीजिए। ओनली गॉड कैन बिस्टो योर ब्लेसिंग्स। परमेश्वर आपकी आशीष दे सकता है और कोई नहीं देगा। लड़ते रहिए, बिल्कुल सही बात है। कई लोग चर्च में आके बोस्ट करते हैं, अहंकार से कहते हैं, देखिए साहब मैंने चर्च में ये दिया। मैं बड़ा खुश होता हूं जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं। जी जी, दिमिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आशीष देगा बच्चों को आपके। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसे वचन सुनता हूं लोगों को कि मैंने परमेश्वर को दिया। आप दे सकते हैं परमेश्वर को कुछ? परमेश्वर को देना है अपना संपूर्ण जीवन दीजिए। पैसे का भूखा नहीं है परमेश्वर। पैसे के भूखे हैं वो लोग जो परमेश्वर की आशीषों को बेचते हैं। जी, तेरी तबीयत भी खराब हो गई शिवानी, है? चल तेरे लिए भी प्रार्थना करूंगा। बहुत से लोग आपको परमेश्वर की आशीषें बेचते हुए मिल जाएंगे। एक घर में गया तो उस घर की महिला ने एक शॉल जैसी चीज अपने सिर पर ओढ़ी। थोड़ी अजीब सी चीज थी। मैंने उनसे पूछा क्या है ये? शी सेड ये आशीषित कपड़ा है? कहां से लाए? अरे ब्रदर, इजराइल से मंगवाया है। अच्छा जी, क्या होगा इससे? यह परमेश्वर से आशीषित होकर आया है। मैंने कहा देखिए बहन, बुरा मत मानिएगा, आपकी भावनाओं को हर्ट कर नहीं रहा मैं। आप ये कपड़ा ओढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी कपड़े को ओढ़ने से परमेश्वर की आशीष नहीं आती है। आशीष के लिए परमेश्वर की ओर अपना मन उठाना पड़ता है, और वो भी संपूर्ण मन, अधूरा मन नहीं है, संपूर्ण मन, तब आशीष पाएंगे। तब आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। आज हम कई ढोंग ढकोसले दिखावे में जुड़े हुए हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल में लिखा कोठरी में जा, द्वार बंद कर, विश्वास से मांग। बप्पा मेरे साथ जुड़ते हैं। आपकी दोनों बेटियां कनक और काव्या समेत आपके पूरे घराने को आशीष। सोचिए, आज परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए बुलाया और आप परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं। कोई आशीष नहीं आएगी। लिखा है या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले से कहे, वो कुछ समझ नहीं रखता। आज कई लोग हैं, ये वाली कैटेगरी भी है आज आपके जीवन में। ऐसे मसीह लोग आपको मैं दिखा सकता हूं जो कहेंगे जी अच्छा, आपको बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे जो कहेंगे अरे परमेश्वर ने ये ठीक नहीं किया। बाइबल कहती किसने तुम्हें न्यायी ठहराया? किसने ठहराया तुम्हें न्यायी? किसी ने नहीं भाई, किसी ने न्याय नहीं ठहराया। हम अपने आप न्यायी बन जाते हैं। कई लोग दूसरों के घर में जाकर ये बताते हैं कि अरे साहब ये तो होना ही था। अरे भाई, क्यों किसी पे उंगली उठाते हो?
आशीष आएगी। मैंने देखिए, विश्वास से अगर आप कोई भी चीज मांगेंगे प्रभु आपको देगा। मैंने कहा था ना सुबह तुमसे, रोहित, जब मैं प्रार्थना करूं अपना दाहिना हाथ उस जगह पर रख के अपना नाम लेके परमेश्वर से मांगना, तेरी आशीष आएगी। मुझे पता है ना, मेरे इस जगह पर एक बहुत बड़ी गांठ थी, आज नहीं दिखती आपको, बिल्कुल अलग से दिखता था। मेरी वाइफ ने कहा डॉक्टर के पास चला जाओ, यहां हो जाओ, फलाना कर लो। मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु तूने नामान कोड़ी को चंगा किया और उसने 7 बार यर्दन में डुबकी मारी, वो ठीक हो गया, मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? और उसके बाद मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, अपना दाहिना हाथ इस पर रख के। मैं देखना चाहता था कि आज भी परमेश्वर की आशीष जीवनों में आती है या नहीं आती। शीतल जी जयपुर से मेरे साथ, आदित्य और शरौन समेत आपके पूरे घराने की आशीष मैं देखना चाहता था। आप यकीन करेंगे 2 महीने बाद यहां गांठ थी ही नहीं। मांगते रहिए परमेश्वर से। मैं आपको केवल कोरा प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप सोचेंगे मैं आपको कोरा प्रचार कर रहा हूं। जो आशीषें मेरे जीवन की हैं वही दे रहा हूं। जो आशीषें मेरे जीवन में परमेश्वर ने दी हैं वही दे रहा हूं। प्रीति बालाजी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। कुलुस्सियों 3:17 में लिखा, जो कुछ तुम करते हो वचन से या कर्म से, सब कुछ चूस लो, सब कुछ प्रभु के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। करिए ना, खुशी है, ये आशीष है कि आप परमेश्वर के वचन में से चलते प्रचार में अपनी आशीषें ढूंढ लेते हो। इट इज नॉट अ नॉर्मल ब्लेसिंग। ये वो आशीषें हैं जो परमेश्वर उन्हीं को देता है जिससे वो चाहता है, हर एक को नहीं मिलती। आज आपको इस सुंदर शाम में परमेश्वर के वचन को केवल सुनना नहीं है, चलना भी है। डैनियल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। आज चलिए परमेश्वर के साथ, प्रैक्टिकल आशीष के साथ चलिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर के पास जाएं तो। हम में से बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं वहां, सुनकर खुश हो लेते हैं, चलने की सोचते भी नहीं, और जिंदगी भर परमेश्वर को ब्लेम करते रहते हैं, प्रभु तूने दिया नहीं। अरे आप गए ही नहीं परमेश्वर के पास, देता क्या? आपने मांगा नहीं, परमेश्वर ने दिया नहीं। चलिए आज परमेश्वर के साथ। आपकी कोई भी समस्या होगी, परमेश्वर उसे चलकर निदान करेगा, चलकर। ये केवल मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा कि आपको बड़ा अच्छा लगे सुन के, इट इज अ प्रैक्टिकल ब्लेसिंग। ये प्रैक्टिकल आशीष है। मांगिए ना। मेरा भी ये लेफ्ट हैंड ही था। मेरी वाइफ ने मुझे कहा, अरे तुम कंजूस हो, ये हो वो हो। मैंने कहा ना जी, घमंड करने का अवसर परमेश्वर को जी। अपना हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, मैं तो करूंगा ही तुम्हारे लिए प्रार्थना। अपना हाथ रख के प्रार्थना करना और बड़े विश्वास से करना। प्रभु तूने नमान कोड़ी को आशीष दी जबकि वो विश्वासी नहीं था, लेकिन मुझे दे, मैं विश्वास करता हूं मेरी आशीष तू देगा। देखिए क्या मिलता है। आएगी आपकी आशीष, जाएगी नहीं कभी, याद रखिएगा, जाएगी कभी नहीं। मैंने आपको सुबह ही बताया ना, हम अपने बच्चों की आशीष नहीं लेते। शादियां भी हम उस तरह से करते हैं जैसे दुनिया करती है, वैसे नहीं करनी है। हर जगह हर रस में परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। याद रखिएगा मेरी बात, आपका पूरा परिवार आशीषित होगा जिस चीज में आप जुड़ोगे, जिस चीज में आपका बेटा या बेटी जुड़ेगा,
आप उससे पीढ़ियों समेत आशीष पाओगे। आज की तरह नहीं दिल्ली एनसीआर में साहब शादी 3 महीने चली, 6 महीने टूट गई, या साहब 8 महीने बाद सब कुछ खत्म हो गया, या साहब 2 साल बाद डाइवोर्स हो गया। नो, परमेश्वर ने आम लोगों से उठाया आपको ऊपर, वहीं रहो ना। क्यों कूदते हो गंदगी में? क्यों कूदते हो गंदगी में? मत कूदिए ना। देखिए परमेश्वर की आशीष को, बढ़िए परमेश्वर के साथ। शादी की हर रस्म में परमेश्वर को आगे लेके जाइए, मिसाल कायम कीजिए। मिसाल लोगों को लगना चाहिए यार वास्तव में ये मसीह शादी हुई, ये हुई मसीह शादी। हर जगह परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, हर जगह। क्योंकि आप याद रखो ना इस बात को कि 2 घरानों में से एक तीसरा घराना आ रहा है, आशीष पानी चाहिए ना उसे। उसका दर्शन आप पहले ही खंडित कर देते हो। हमारी शादियों में भी शराब होती है, डांस होते हैं, गंदगियां होती, पता नहीं क्या क्या होता है। मत करिए ना। विश्वास से जाइए परमेश्वर के पास, मांगिए, देखिए परमेश्वर क्या देता है। दिखाएगी आशीष। मेरी पत्नी और मेरा 25वां साल है शादी का। हम तो नहीं छोड़ पाए अपने आप को। हमारे मन में ये लालसा ही नहीं उठी, जबकि मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूं। एक से एक सुंदर लोग मेरे चारों तरफ चलते हैं, एक से एक लड़कियां और लोग मुझसे जुड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वो दृष्टि बंद कर रखी है जिसमें मैं वो लालसा से उनको देखूं, अरे ये कितनी सुंदर है, मैं उन्हें भरमा। परमेश्वर ने बंद कर दिया वो सब चीज। भरमाने वाली आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अंतिम उंगली पकड़ाई है मेरी पत्नी की। आज अपने बच्चे को भी इस आशीष के साथ भेजिए, अपनी बेटी को भी इस आशीष के साथ भेजिए, अपने बेटे को भी इस आशीष के साथ भेजिए। बेटा तेरी अंतिम उंगली तेरी पत्नी या तेरा पति है, उसके बाद कोई नहीं है। आप देखेंगे आशीष कैसे नहीं आएगी, 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 याद रखिएगा। मैं अपने दर्शन को जानता हूं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। आपको तो बहुत बड़ी आशीष, आपकी गाड़ को पीछे से ठोका, पूरा घराना सुरक्षित रहा। यह है परमेश्वर का दाहिना हाथ जो आपको बचाता है। रूबी जी की आशीष है। 3 दिन पहले उनकी कार को पीछे से टक्कर लगी, कार में पूरा परिवार था, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं होता, मिनट लगता भाई साहब गाड़ी उलटने में और गाड़ी का एक्सीडेंट होने में, नहीं हुआ। परमेश्वर संभालता है, याद रखिएगा इस बात को। हमारे घराने की आशीष है। हमारी माँ ने हमें सिखाया, हमारी नानी ने हमें सिखाया, दादी तो हम बहुत पहले चली गई थी, लेकिन जो भी बुजुर्ग थे उन्होंने ये सिखाया। बिल्कुल, इसको भी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। जो आप आशीष लाए हो ना 2:24 की, इस कारण पुरुष अपनी पत्नी और माता को छोड़कर अलग रहेगा और एक तन होंगे, इसमें भी गड़बड़ होते हैं लोग। कई लोग अपनी पत्नी के साथ ही जुड़ जाते हैं, अपने माँ बाप को धक्का दे देते हैं। नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब आप शादी में जुड़ते हो, ध्यान से सुनना, जब कोई भी लड़का लड़की शादी में जुड़ते हैं तो याद रखिएगा आप एक तन होते हैं। जानते हैं इसका मतलब? दोनों परिवारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंटली शेयर करते हैं, पति पत्नी। याद रखिएगा इस बात को। माता पिता से आप अलग तो होते हैं, लेकिन आप एक तन इसलिए होते हैं कि आप दोनों परिवारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंटली शेयर करें। नीलम जी मेरे साथ जुड़ती हैं जयपुर से, घराने समेत आशीष पाइए। पर्सिस भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। एक तन होने का मतलब है यू आर गोइंग टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द फैमिलीज। उसका मतलब यह नहीं कि माँ बाप से अलग हो जाओ, नहीं। इस चीज को लेकर कई प्रीचर्स प्रीच कर देते हैं, और वो भी गलत। कई लड़कियां घर में घुसती है इसलिए शादी करके,
कि साहब हम आपके माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहोगे भाई? नहीं नहीं नहीं, ये वाली आशीष है, उत्पत्ति 2:24 नहीं। एक घराने में मैं फैसला कराने गया, लड़की की मां ने कहा, अरे साहब मेरी लड़की नहीं रहेगी यहां। एक ही लड़का था उनका बेचारा, वो मुंह लटकाए बैठा, उसके माँ बाप मुंह लटकाए बैठे, और साहब लड़की और उसकी मां शेर। अरे नहीं साहब हमारी लड़की नहीं रहेगी। बहुत देर तक मैं सुनता रहा। उसके बाद मैंने लड़की की मां को आड़े हाथों लिया, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उसके बाद मैंने उस लड़की की मां के आड़े हाथों, मैंने कहा बैठना जरा बहन, सामने बैठो मेरे। वो तुनक कर बैठ गई। मैंने कहा क्या सोच के शादी की थी आपने? क्या आप परिवार जोड़ेंगी कि तोड़ेंगी? कोई जवाब नहीं। क्योंकि मेरा दुर्भाग्य यह है कि आई बिलोंग टू अ फैमिली जो बड़ी कनेक्टेड परिवार है। मेरे पिता आईपीएस ऑफिसर थे, डीआईजी के पद पर थे। इस मामले में लोग जानते हैं कि भाई साहब अगर ये आदमी बैठा है तो ये सुनना पड़ेगा, मजबूरी है। मैंने कहा एक काम क्यों नहीं किया आपने? किसी अनाथाश्रम में जाकर किसी लड़के से शादी कर देती, परिवार होता नहीं, आपकी लड़की भी फ्री, वो लड़का भी फ्री, घर जमाई बना लेती हैं आप उसको, जिंदगी भर उसे ताने देती, गालियां देती, वो जा ही नहीं सकता था कहीं। क्यों कि आपने ऐसे परिवार में शादी जिसका परिवार था? कोई जवाब नहीं था। याद रखिएगा, दोनों एक तन होने का मतलब है यू बोथ आर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फैमिलीज। अगर आप लड़की हैं तो आपके वो लड़के के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी है, और अगर आप लड़का हैं तो आपको भी लड़की के परिवार में हर चीज को देखना है। दैट इज द ब्लेसिंग। ये नहीं कि एक तन होकर आप अलग एक आशियाना बनाकर बैठ जाएं, कभी आशीष नहीं पाएंगे। नेवर इन लाइफ, कभी भी नहीं। याद रखिएगा इस बात को। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। खड़े रहिए परमेश्वर के पास, विश्वास से परमेश्वर को देखिए, क्योंकि परमेश्वर ही आपकी आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। जिया के लिए, संगीता के लिए, मोना के लिए, और जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। मेरे बेटे को चोट लगी है, अभी भी वो आपके सामने पीछे जा रहा है, कूदता कूदता, एक ही टांग पे कूद रहा है। वो दर्द है जी। ऋषि के लिए प्रार्थना करेंगे। सोनाक्षी का मैथ का एग्जाम हो गया होगा, 17 को है। अच्छा, एल्विस की जॉन्डिस के लिए, रेयान और जोशुआ के लिए एग्जाम के लिए, वर्षा और भावना के लिए, हाँ बच्चे की आशीष भी चाहिए उन्हें, और अजू और मून चंद भाई के लिए हेल्थ इश्यूज। हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना के ये विषय रेखा जी ने हमारे सामने रख दी है। आइए प्रार्थना करें। इसमें एक नाम और जुड़ेगा, दिमिन का, फिजा की बिटिया है। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आशीष के लिए प्रभु, कि आपने हमें परमेश्वर से जोड़ा और आशीष दी है। हम मांगते हैं प्रभु कि ऋषि के गले में जो तकलीफ है, दर्द है, उसे निकाल दें। सोनाक्षी का एग्जामिनेशन जो मैथ का है उसको दें। सीमा जी के परिवार में बबुइया जी की आशीष को दें प्रभु। एल्विस के जॉन्डिस के लिए प्रार्थना करते हैं। रिमझिम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब पिछली बार नीलम जी मुझसे मिली थी तो किसी शर्मा परिवार में शादी होनी थी। प्रभु ने क्या किया है, क्या नहीं किया है,
क्योंकि नीलम जी मेरे साथ फोन से भी जुड़ी हैं। मैं शाम को उनके बात करके पूछूंगा। आशीष दे रिमझिम को, हमारी तीनों बहनों को, जिया, संगीता और मोना को, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उन्हें आशीष दे प्रभु। और जो भी लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, हर एक के ऊपर अपना हाथ रखे। दिमन एक छोटा बच्चा है जो फिजा की बच्ची है, वो आशीष पाए, घराने समेत आशीष पाए। वर्षा और भावना के लिए चाहते हैं प्रभु कि अपने बच्चों की आशीष दे प्रभु, जिससे कि वो अपने घराने को बढ़ता हुआ देख सके। लेकिन ये सभी लोग तभी आशीष पाएंगे प्रभु जब इनका विश्वास बढ़ेगा, जब इनका हाथ परमेश्वर के हाथ में जाएगा, जब इनकी आशीष परमेश्वर से आएगी। चाहते हैं कि आशीष परमेश्वर से आए और विश्वास से ये घराने समेत आशीष पाए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीष। आप सभी परमेश्वर के साथ लगातार बढ़ते रहें और आप हमेशा परमेश्वर से आशीष पाते रहें। आपको जो भी समस्या हो, सबसे पहले परमेश्वर को देखें, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आपके विश्वास की आशीष है। प्रार्थना तो हम सभी करें, सभी के लिए करते हैं, लेकिन आशीष वही पाता है जो विश्वास रखता है। विश्वास के साथ जाइए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को देखिए और अपनी आशीष के साथ परमेश्वर की आशीषों को जोड़कर देखिए। आपकी आशीष परमेश्वर से है। आप सभी को परमेश्वर संभाले रखे। इस सुंदर संध्या की आशीष आपके जीवन में बनी रहे और आप सभी को जय मसीह की।